अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब की चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के सेशन में हमारा मौजू इस वक्त है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़, हाद और मुज़म्मिल के दरमियान फ़र्क। बेसिकली थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में इन दोनों का फ़र्क समझाता हूँ कि ये दोनों हैं क्या चीज़। हाद अमराज होता है उसमें मर्ज़ का जो हमला होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, अचानक हमला होता है। अब उस कंडीशन में अगर एग्जैक्ट मेडिसिन मिल जाती है तो फिर तो रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं मिलती तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है पेशेंट की। इसमें क्योंकि डायरेक्ट पेशेंट की जो इलामात होती हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, तो वाज़ेह इलामात पर एग्जैक्ट मेडिसिन मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा। बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें मौत वाक़या होती है पेशेंट की, लेकिन ज़्यादातर इसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए मुज़म्मिल अमराज में, तो ये इस किस्म का होता है कि पेशेंट जो होता है उस पर कोई शदीद किस्म का हमला नहीं होता। तमाम उम्र जो उसकी गुजर रही होती है वो मर्द उसे आहिस्ता आहिस्ता घुन घुन के चाटते रहते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ मर्ज चलता रहता है जिससे उससे पहले पता ही नहीं चलता। लेकिन जब एक लास्ट कंडीशन आ जाती है जिस पे मर्ज बहुत ज़्यादा वाज़ह हो जाता है, तो तब वो ठीक होने के काबिल भी नहीं रहता, क्योंकि वो सब चीज़ों को उस वक़्त बॉडी के सब आर्गन्स को कह सकते हैं कि ख़त्म कर चुका होता है। तो लिहाजा ये जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है ये तमाम उम्र तकरीबन चलती रहती है, लेकिन जो एक्यूट होती है उसका हमला इतना शदीद होता है पेशेंट पर कि फ़ौरन पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी अब लाहक हो गई है या हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ क्रॉनिक जो डिजीज़ होती है उसमें पेशेंट कोई अपनी वाज़ेह इलामात नहीं बता सकता। अब मज़े की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इन दोनों की खसूसियात भी हैं। अब खसूसियात सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाद अमराज की, फिर उसके बाद हम मुज़म्मिल अमराज की डिस्कस करेंगे। अब इसकी खसूसियात में देखा जाए हाद अमराज की, तो हाद अमराज जो होते हैं वो मुज़म्मिल की बनिस्बत जल्दी समझ आ जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बताया दोनों के रिलेटेड। अब बेसिकली जब जल्दी समझ आ जाएगा तो उसके रिलेटेड मेडिसन लेना भी या मेडिसन डॉक्टर के लिए प्रिस्क्राइब करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को जल्दी रिकवरी महसूस होती है। नंबर 2 यहाँ पे ये होता है कि पेशेंट को भी समझ आ रही होती है कि बेसिकली उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आ रही है उसकी बॉडी में। जब वो चेंजिंग उसको महसूस हो रही होंगी तो वो आसानी से बता सकेगा। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए मुज़म्मिल अमराज की, तो मुज़म्मिल अमराज बेसिकली होती हैं वो एक पोशीदा किस्म की बीमारी चल रही होती है। उसमें जो तरीका इलाज डिफरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अक्सर औक़ात ये होता है कि बीमारी दब जाती है। जब कोई बीमारी या कोई इलामात दब जाती हैं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है, जो कि जब इलामात कोई पेशेंट बताता है तो बेसिक उसकी इलामात को ज़ाहिरी तौर पर भी देखना पड़ता है और फिर तहकीक करके पता चलता है कि आया बॉडी के कुछ सी और आर्गन में भी कोई डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं जा रही। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो तब भी आप मुज़म्मिल अमराज में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कीजिए हाथ की, तो यहाँ पे डॉक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो पेशेंट ख़ुद अपनी इलामात को वाज़ेह तौर पर बता रहा होता है जिसको डॉक्टर को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर वो इलामात तो देखेगा क्रॉनिक डिजीज़ में जो पेशेंट बता रहा होगा, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा ऐसी इलामात होंगी जो पेशेंट के अंदर दब चुकी होंगी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करके। तो लिहाजा उन इलामात को भी देखना है, तो उसके बाद फिर आप मेडिसिन वहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ की कुछ टाइप्स भी हैं, लेकिन अगर बात करते हैं सिर्फ एक्यूट के रिलेटेड, तो यहाँ पर बेसिकली वबाई, गैर वबाई, मसनूई हाद अमराज, इनफरादी या ज़ाती बीमारियाँ भी इंसान के आ जाती हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए मसनूई हाद अमराज, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसकी एग्जांपल बेस्ट आ जाती है कोरोना वायरस। अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा लोग कहते थे ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, इसको ख़ुद बनाया गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि इसको बनाया गया तो ये एक एक्यूट डिजीज़ में आ जाता था, फ़ौरन ही किसी बॉडी पे असरअंदाज होना स्टार्ट हो जाता था, 1 से 2 दिन के अंदर ही इंसान को मालूम हो जाता था। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रॉनिक डिजीज़ में, तो वहाँ पे सोरा सफलस साइकोसिस, ये पोशीदा अमराज जो होते हैं या ज़हनी अमराज, इनकी तरफ इशारा किया जाता है इस टाइप में। अब बेसिकली देखा जाए यहाँ पे, तो कोई भी जो ज़हनी अमराज होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे होते हैं, उन पेशेंट को जांचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी डॉक्टर के लिए। तो काफ़ी डॉक्टर इसलिए उनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर जो सोरा सफलस साइकोसिस वाले पेशेंट होते हैं, अब ये तीनों हैं क्या चीज़, इनके रिलेटेड भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लेक्चर लेके आऊँगा बहुत जल्दी, ताकि इन तीनों का नेम तो आप अक्सर सुनते रहते हैं लेकिन आपको इनके बारे में समझ तब भी आएगी।
बात करते हैं यहाँ पे इसके इलाज के रिलेटेड। अब होम्योपैथिक में जो बेसिकली इलाज आ जाता है क्रॉनिक या एक्यूट के रिलेटेड, एक्यूट का तो इलाज काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ का आ जाता है तो वहाँ पे बेसिकली जो होम्यो डॉक्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है। उसको ये जांचना लाजमी ज़रूरी हो जाता है आया जो पेशेंट है ये सूरा का मर्ज़ से लाक है, सुफला का मर्ज़ लाक है या साइकोसिस, इन तीनों को लाजमी जाँच कर तो उस हिसाब से फिर उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है। अब मेडिसिन जब ली जाती हैं एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ दोनों में, तो जो एक्यूट वाले पेशेंट होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होती है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेडिसिन अपना एक्शन दिखाती है और पेशेंट या तो जल्दी ठीक हो जाता है या उसे असर नहीं पड़ता तो दूसरी कोई मेडिसिन ली जाती है। लेकिन हम बात करते हैं जब क्रॉनिक डिजीज़ के रिलेटेड, तो वहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है जब किसी पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं, अब वो क्रॉनिक पेशेंट है मतलब क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट है, उसको कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसको कोई एक और नया मर्ज़ सामने आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मर्ज़ वहाँ पे दबे हुए होते हैं अक्सर मेडिसिन ले लेके, तो इस वजह से जो वो वाली इलामात होती हैं उनमें कभी शिद्दत आ जाती है, कभी वहाँ पे नई इलामात सामने आ जाती है या कभी कभार कुछ अफाका रहता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो क्रॉनिक वाले पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा टाइम तक काफ़ी लंबे अरसे तक मेडिसिन खाना पड़ती हैं बनिस्बत एक्यूट के। अगर मेडिसिन के ड्यूरेशन की बात की जाए एक्यूट और क्रॉनिक दोनों डिजीज़ में, तो जो क्रॉनिक वाले पेशेंट होते हैं उनको मेडिसिन कह सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक खानी पड़ती है, कभी कभार तो उनको फुल लाइफ भी मेडिसिन खानी पड़ती हैं। लेकिन बात की जाए एक्यूट वालों की तो इनको एक दौरानिया होता है, ख़ास दौरानिया, इसमें आपने मेडिसिन ली है, अफाका पड़ गया तो ठीक है मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं अफाका पड़ा या कुछ अफाका पड़ा है तो थोड़ी सी मेडिसिन आपको फिर और साथ यूज़ करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रॉनिक में, तो क्रॉनिक में अक्सर ऐसे भी देखा जाता है कि अगर होम्यो की जो मेडिसिन होती हैं सेंटीमल स्केल में जब कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसकी पोटेंसी की एक खुराक दी जाती है, अगर उसे कोई फ़र्क पड़ता है तो फिर उसी की पावर को बढ़ा दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए 30 पोटेंसी में कोई मेडिसिन दी जा रही है, होम्यो की कोई रेमेडी दी जा रही है क्रॉनिक वाले पेशेंट को, उससे अगर उसको थोड़ा सा फाका पड़ा है, अगर नहीं पड़ा तो हम उसकी पावर को बढ़ा देंगे, अगर पड़ा है तो फिर देखेंगे वही चलाएंगे, अगर उससे मज़ीद फाका पड़ता है तो वेल एंड गुड, नहीं पड़ता तो तब हम 200 पे जाएंगे, 200 नहीं तो फिर इस पर डायरेक्ट हम 1 हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अक्सर ज़्यादा जो क्रॉनिक वाले पेशेंट होते हैं उनको हाई पोटेंसी देनी पड़ती है होम्यो की, तब जाकर उनको फ़र्क पड़ता है। अब बेसिकली नतीजा यहाँ पे यही आ जाता है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले होते हैं उनको कामिल शिफा याबी कभी कभार मुमकिन होती है, कभी नामुमकिन होती है। मतलब ये कि कभी उनको फुल लाइफ मेडिसिन खानी पड़ती हैं, कभी उनको जल्दी अफाका हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें एक्यूट वालों को तो उनको शिफा याबी जल्दी मिल जाती है। बाकी जो शिफा होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जो डॉक्टर या मौलिज होता है वो तो एक ज़रिया होता है। जब कोई पेशेंट जाता है किसी डॉक्टर के पास, जब वो अपनी इलामात को वाज़ेह तौर पर बता देता है तो डॉक्टर का काम होता है सबसे पहले एक टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करे। जब वो कोई टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करता है तो उससे उसको मज़ीद इल्म हो जाता है वाकई इसके अंदर ये बीमारी ये जो अमराज हैं इसके अंदर हैं, तो उस हिसाब से वो मेडिसिन देता है। अगर कोई डॉक्टर टेस्ट वगैरह नहीं कराता तो वो अपने तजर्बे की बेस पर फिर आपको मेडिसिन दे रहा होता है, उसको वाकई इल्म होता है, कन्फर्म हो जाता है कि यही बीमारी इसको लाक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये आज का सेशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरह के सेशंस के लिए लाजमी हमारा ये यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिलती हैं, हेल्थ के रिलेटेड भी हम यहाँ पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, ये जो अपनी लाइफ में कोई मोटिवेशन कोई एक एम सेट करना चाहते हैं उनके लिए भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के साथ ही। दिस इज़ मुजीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।